छोटे से शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर हर शाम एक ठेला लगता था। गर्मा गर्म पाव भाजी की खुशबू दूर तक फैल जाती थी। उस ठेले को चलाता था राजू, एक मेहनती बाप जिसकी दुनिया उसकी छोटी सी बेटी थी पूजा। आओ भाई, गर्मा गर्म पाव भाजी ले लो। पूजा रोज स्कूल से आकर अपने पापा के पास बैठ जाती थी। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन घर की हालत कमजोर थी। पापा, एक दिन मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगी। और पापा, मैं अफसर बनना चाहती हूँ। तू जो चाहे बन सकती है बेटी। हाँ बेटी, तू जो बनना चाहती है ना, वो जरूर बनेगी। बस मेहनत करती रहे। अब चल, पहले हाथ धो ले और खाना खा ले। समय यूं ही बीतता गया। पूजा बड़ी हो गई, समझदार भी हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। माँ, देखो ना पापा को क्या हो गया। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। रो मत बेटा, तेरे पापा को कुछ नहीं होगा। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पापा, आप ठीक हो जाओगे ना? आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तू बस अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना, ठीक है? तू बहुत हिम्मत वाली है, मुझे पता है। तू सब संभाल लेगी। बस रोना मत, हमेशा मुस्कुराते रहना। ये कहते ही पूजा के पापा ने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पापा उठो ना, देखो मैं रो रही हूँ। हमें छोड़कर मत जाओ। पापा, आपने तो कहा था ना, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। बेटा, रो मत। अब तेरे पापा नहीं रहे। अगर तू ऐसे टूट जाएगी ना, तो ये घर कैसे चलेगा? माँ की बातें सुनकर पूजा ने अपने आंसू पोंछे। दिल तो अभी भी टूटा हुआ था, लेकिन अब उसके अंदर एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद वो शहर छोड़कर अपने गांव वापस आ गए। बेटा, अब हम गांव में तो आ गए, लेकिन ये घर कैसे चलेगा? तेरे पापा थे तो सब संभाल लेते थे। अब हमारे पास ना नौकरी है, ना कोई सहारा। मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, खर्च कैसे पूरे होंगे? कहीं ऐसा ना हो कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। माँ, आप चिंता मत करो। जब तक मैं हूं ना, ये घर कभी नहीं रुकेगा। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम खुद मेहनत करेंगे और अपना घर चलाएंगे। माँ, आपको याद है ना, पापा को मेरी बनाई पाव भाजी कितनी पसंद थी? हाँ बेटा, बहुत पसंद थी। बस माँ, हम वही करेंगे। हम पाव भाजी की दुकान खोलेंगे। अगले दिन सारा सामान तैयार करके पूजा अपने ठेले पर पाव भाजी बेचने निकल पड़ी। वो गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाकर खड़ी हो गई। सुबह से खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी पाव भाजी नहीं बिकी। पूजा थकी हुई अपने ठेले के पास खड़ी थी। आंखों में निराशा थी, लेकिन दिल अभी भी हार नहीं मान रहा था। तभी शाम के समय एक फकीर वहाँ से गुजर रहा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे कई दिनों से उसे खाना नसीब नहीं हुआ हो। वो धीरे से ठेले के पास आया और बोला, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? पूजा ने एक पल के लिए अपनी खाली थाली देखी, फिर उस फकीर की हालत देखी और बिना कुछ सोचे उसने एक प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी बनाकर उसके सामने रख दी। बेटी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद खाना खिलाने के लिए। और ये पाव भाजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। तेरी ये छोटी सी दुकान एक दिन बहुत बड़ी बने। फिर उसके बाद उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगे और देखते ही देखते उसकी दुकान की सारी पाव भाजी बिक गई। अगले ही दिन से जैसे सब कुछ बदल गया। सुबह होते ही उसके ठेले के पास लोग आने लगे। किसी को स्वाद पसंद आया तो किसी ने दूसरों को भी बताना शुरू कर दिया। पूजा की पाव भाजी अब पूरे गांव में फेमस हो गई थी
और लोग दूर दूर से उसे खाने के लिए आने लगे थे। अरे वाह, क्या स्वाद है! ऐसी पाव भाजी तो कभी नहीं खाई। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी मुस्कुराने लगे। पापा, आज आपकी बेटी सच में जीत गई। आपने कहा था ना कि मैं सब संभाल लूंगी। देखो पापा, मैंने आपकी हर बात सच कर दी। मैंने हार नहीं मानी, आपके बिना भी खुद को टूटने नहीं दिया। आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी सीख और आशीर्वाद की वजह से हूँ। काश आप आज यहाँ होते तो मुझे देखकर जरूर मुस्कुराते।